हम पिछली कक्षा में अम्ल के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए अम्ल क्या है इसको हम पहले रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अम्ल वैसा पदार्थ होता है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा हो और धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता हो। आपने यह पढ़ चुके हैं। अब इसे ही आर्हेनियस वैज्ञानिक है। आर्हेनियस द्वारा इसको कैसे परिभाषित किया गया है ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम आर्हेनियस के बारे में देख लेते हैं। ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे। जन्म इनका 19 फरवरी 1859 में हुआ था। मृत्यु 2 अक्टूबर 1927 को हुआ था। रसायन शास्त्र में इनको 1903 में क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये देखिए आर्हेनियस कैसे अम्ल को परिभाषित किए हैं इसे हम देख लेते हैं। अम्ल, इन्होंने कहा कि जो अम्ल होता है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। देखिए आर्हेनियस ने कहा कि जो अम्ल है जल से अभिक्रिया कर यानी कि घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। अब इसे ही कैसे हम लिखेंगे नोटबुक में। ठीक है, नोट्स बनाते चलना है आपको। देखिए एसिड जो होता है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, वह अम्ल कहलाता है, आर्हेनियस ने कहा। ठीक है, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, CH3COOH है, ETC। जैसे HCl है, हाइड्रोजन जल में घुलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, ये जो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये जो जल में घुलेगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तब क्या देगा, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। ठीक है, जैसे HNO3 जल में घुलकर क्या देगा, हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन। H2SO4 जल में घुलकर क्या देगा, हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन। अब ये देखिए इस एक कैसे आयन बन रहा है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन। ठीक है, आयन दो तरह का होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन त्याग करेगा यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इसमें क्या होगा, धनायन हो जाएगा। जिसके पास ज्यादा पैसा रहता है वही पैसा किसी को देता है तो क्या है, धनिक है, यानी कि वो उसमें उसके माथा में धन चार्ज लिखा जाएगा, यानी कि धन चार्ज बैठ जाएगा क्योंकि वो धनिक है। तब तो दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। जो ग्रहण करेगा उसमें माइनस चार्ज हो जाता है, यानी कि वो ऋणी हो जाता है, यानी कि ऋणायन हो जाता है। उसी प्रकार H2SO4 देखिए यहाँ हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। सल्फेट तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए ये 2 क्या है, माइनस चार्ज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्हेनियस ने कैसे परिभाषित किया है कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं भस्म बेस। ठीक है, आर्हेनियस ने भस्म को कैसे परिभाषित किया है अब उसे हम देखेंगे। इन्होंने कहा कि जो भस्म होता है, ठीक है, भस्म होता है जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है, OH- देता है। देखिए आर्हेनियस ने कहा जो भस्म होता है जल से अभिक्रिया कर, यानी कि जल से अभिक्रिया कर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है, OH- देता है। देखिए इसे हम कैसे नोटबुक में लिखेंगे, भस्म बेस। ठीक है, भस्म वैसे पदार्थ हैं
जो जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH माइनस देता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए NaOH, KOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इत्यादि। ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आप भस्म पहचानते हैं, जैसे OH रहता है तो वो क्या होगा, सारे भस्म होगा। जैसे इसमें देखिए OH है, यहाँ भी OH है, OH है, OH है, ये भस्म है, ये पहचानने का नियम है। अब ये हाइड्रोजन, अब ये जल से क्या करेगा, यह जल से अभिक्रिया करेगा यानी कि घुलेगा जल में, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन देगा। उसी तरह से ये सारे चीज वैसे ही सेम देगा। ठीक है, ऐसे जल में घुलकर सारे आयन देते हैं। ये उदाहरण है। चलिए NOTE नोट देखते हैं। देखिए, जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसे जल में हम मिला देंगे, उसके बाद ये क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को ही क्षार हम बोलेंगे। ठीक है, जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। तब क्या कहलाएगा ये, यदि इसे हम जल में मिला देंगे तब जाके ये क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं उदासीनीकरण। ठीक है, उदासीनीकरण, अम्ल भस्म अभिक्रिया कर क्या करता है, निर्माण किसका करता है, लवण और जल का। यही क्या है, यही प्रक्रिया उदासीनीकरण की प्रक्रिया है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये HCl है। ठीक है, अब इसे यहाँ प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। अब क्या करेगा, सोडियम और ये जो क्लोरीन है क्या करेगा, ये क्या बनाएगा, NaCl बना देगा। जो आप देख रहे हैं NaCl क्या है, इसमें आप देख रहे हैं हाइड्रोजन नहीं है, OH नहीं है। ठीक है, यानी कि पहचानने के नियम, अम्ल और भस्म पहचानने के नियम क्या, अम्ल को पहचानने के नियम क्या है, उसमें H रहता है, हाइड्रोजन रहता है, तो इसमें है नहीं, OH है नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, लवण है। और OH और OH माइनस और H प्लस ये मिलकर H2O बनाएंगे, यानी कि जल बनाएंगे। ये आप जानते हैं ये क्या है, उदासीन है। ये दोनों चीज न ये अम्लीय है, दोनों न ये अम्लीय है न ये क्षारीय है। ठीक है, यही प्रक्रिया क्या है, उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। यानी इसमें अम्ल और क्षार का गुण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। चलिए, उदासीनीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा भस्म अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे NaOH भस्म है, HCl अम्ल है। अब ये अभिक्रिया करेगा आपस में, अम्ल और भस्म और अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, NaClH2O। आप जानते हैं NaCl लवण है। अब ये अभिक्रिया कर अपना गुण खो देगा, भस्म भी अपना गुण खो देगा, अम्ल भी अपना गुण खो देगा, तो यह क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, NaCl उदासीन हो जाएगा। और H2O आप जानते हैं जल उदासीन होता है। ठीक है, न स्वाद में कड़वा होता है, न तीखा होता है, न अम्लीय होता है ना। आगे देखते हैं। देखिए, आप अम्ल क्या है आप पढ़ चुके हैं। अब अम्ल के गुण क्या है,
अम्ल की विशेषताएं क्या हैं उससे हम देखेंगे। जैसे जैसे अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, खट्टे होते हैं, जैसे इमली है, ठीक है, जैसे इमली में अम्ल पाया जाता है, अम्ल टार्टारिक अम्ल, उसके कारण खट्टे होते हैं। यानी कि जो अम्ल के गुण है वो क्या होते हैं, अम्ल जो होता है वो खट्टे होते हैं, कुछ लेकिन विषैले भी होते हैं, कुछ विषैले भी होते हैं। धातु से क्रिया कर अम्ल धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त करता है। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ठीक है, क्रिया कर धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्रिया कर लवण जल प्लस CO2 देते हैं, ठीक है। अब भस्म से क्रिया कर जो अम्ल होता है, भस्म से क्रिया कर लवण और जल देता है, NaOH प्लस HCl NaCl प्लस HCl। देख लीजिए इस समीकरण में लवण और जल दे रहा है, ये भस्म है, ये अम्ल है। अम्ल जल में घुलाने पर, ठीक है, अम्ल को जल में घुलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है। ये डायग्राम है, इससे आप अम्ल के गुण देख लीजिएगा, ऐसे ही मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ, ठीक है। अम्ल के गुण इसे कैसे नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। अम्ल के गुण निम्न है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे साइट्रिक अम्ल, ठीक है, नींबू में पाया जाता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कुछ अम्ल विषैले होते हैं, जैसे फिनॉल। कुछ अम्ल विषैले होते हैं, जैसे फिनॉल है। जैसे गेहूँ वगैरह जब रखते हैं हम तो बखारी में, तो वहाँ फिनॉल का उपयोग किया जाता है, छोटा छोटा गोली के रूप में होता है, जिसे कपड़ा में बांधकर रख दिया जाता है, ठीक है, वही है फिनॉल। कुछ अम्ल संक्षारक होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल संक्षारक। जैसे मान लीजिए सिप्टी गंदा हो जाए, ज़्यादा कचाई बैठ गया है, तो उसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, साफ हो जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे बैटरी में उपयोग होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब के रूप में, ठीक है। कुछ अम्ल हानिकारक होते हैं, कुछ अम्ल हानिकारक होते हैं, जैसे नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। नाइट्रिक जो अम्ल होता है विस्फोटक के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। अम्ल धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे मान लीजिए ये जिंक है, H2SO4 आप जानते हैं अम्ल है। अब ये अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, देखिए यहाँ हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, यानी अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, ठीक है। अम्ल धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर लवण जल तथा CO2 देते हैं। क्या देते हैं, लवण और CO2 देंगे। अम्ल जो होता है धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेंगे तो लवण जल और CO2 देते हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट, ठीक है, जिंक कार्बोनेट ये अम्ल है H2SO4, इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, देखिए जिंक सल्फेट ये लवण है, इसमें ना हाइड्रोजन है ना OH है, ठीक है, तो ये है लवण हो गया, ये जल हो गया H2O, ये क्या मुक्त हो रहा है, CO2 मुक्त हो रहा है, ठीक है। यानी ये धातु है, जिंक धातु है। अब ये धातु के देखिए, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर क्या देगा, जिंक सल्फेट, ठीक है, जो लवण है H2O जल है, CO2 मुक्त हो रहा है। अम्ल भस्म से क्रिया कर लवण और जल देते हैं। जो अम्ल होते हैं भस्म से क्रिया कर, जैसे ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH भस्म है, ये HCl अम्ल है। अब क्या दे रहा है, देखिए लवण दे रहा है, यहाँ जल दे रहा है H2O। अम्ल को जल में घुलाने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो अम्ल होता है इसको जल से अभिक्रिया कराएंगे
तो क्या करेंगे, ऊष्मा उत्पन्न करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। आगे देखते हैं। अब हम भस्म के गुण देखेंगे, भस्म की विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, ये स्वाद में कड़वा होता है। कड़वा कहने का मतलब करेला हो गया, करेला कड़वा लगता है। ठीक है, तो ये भस्म क्या होते हैं, स्वाद में कड़वा होते हैं। कुछ जो भस्म होते हैं विषैले भी होते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या होते हैं, विषैले होते हैं। जैसे कुछ हानिकारक भी होते हैं, कुछ भस्म क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड। कुछ तीव्रनाशक होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे चमड़े के ऊपर अगर इसे छिड़क देंगे तो क्या होगा, चमड़े जल उठता है, चमड़े को जला देता है। ठीक है, तो कुछ तीव्रनाशक भी होते हैं। जो भस्म होता है अम्ल से क्रिया कर, ठीक है, लवण और जल देता है। ठीक है, और अधातुक ऑक्साइड, ये अधातुक ऑक्साइड भस्म से क्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। ठीक है, ये हो गया डायग्राम। ठीक है, ऐसे ही याद कीजिएगा बार बार। भस्म के गुण, इसे हम नोटबुक में कैसे नोट्स करेंगे, कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए। भस्म के निम्न गुण होते हैं। भस्म स्वाद में कड़वा होता है, जैसे करेला हो गया। ठीक है, कुछ भस्म विषैला होता है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना जल। ठीक है, ये विषैला होता है। कुछ भस्म विषैला होता है। कुछ भस्म हानिकारक होते हैं, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कुछ भस्म हानिकारक होते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड। कुछ भस्म तीव्रनाशक होते हैं, कुछ भस्म तीव्रनाशक होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, चमड़े को जला देता है। ठीक है, कुछ भस्म तीव्रनाशक होते हैं। भस्म अम्ल से अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है। अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये HCl अम्ल है। अब देखिए यहाँ लवण और जल बनाएगा। भस्म जो होता है धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे जिंक क्या है, धातु है, और ये क्या है, भस्म है। और देखिए अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। जो भस्म होता है जल से अभिक्रिया कर ऊष्मा मुक्त करता है। जो भस्म होता है जल से अभिक्रिया कर ऊष्मा मुक्त करता है। जैसे देखिए ये क्या है, भस्म है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जल से अभिक्रिया कर रहा है, ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, भस्म अधातुक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल देता है। ठीक है, जो भस्म होता है, जैसे मान लीजिए भस्म है, ये अधात्विक ऑक्साइड, देखिए ये अधातु है, कार्बन। ठीक है, कार्बन अधातु है। और ये अधात्विक ऑक्साइड O2 क्या ऑक्साइड। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल देता है। देखिए ये लवण है, ये जल है। भस्म अधात्विक ऑक्साइड, यही अधात्विक ऑक्साइड। देखिए अम्ल और भस्म के आप गुण देख चुके हैं। ठीक है, इसमें से कम आप अम्ल और भस्म का कोई परिभाषा याद होना चाहिए, और कम से कम अम्ल और भस्म का 5-5 गुण विशेषताएं याद होना चाहिए। ठीक है, आप डायग्राम से याद करेंगे और अच्छा है।